हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योर मेंटर हर्षित चैनल पर। और आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। पिछली क्लास में हमने देखा था जहाँ पर हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था। इसमें 3 चैप्टर्स को मैंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया था, परसेंटेज, रेशियो और मिक्सचर एलिगेशन। तो परसेंटेज से हम चालू करते हैं। परसेंटेज बेसिकली देखा जाए तो इसको अलग अलग किया जा सकता है पर प्लस सेंट से, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशो तीनों एक ही चीज़ होती है। तीनों से हम काम क्या करते हैं, कंपेयर करने का। जैसे 12th क्लास में किसी के 96% थे, किसी के 84% थे, तो आपने किया क्या था वहाँ पर, कंपैरिजन ही तो किया था। अब जैसे आप अगर नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे, फ्रैक्शन से आधा, इस क्लास में आधे लड़कियां हैं आधे लड़के हैं, तो वहाँ पर आप नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से रेशो में भी आप कंपैरिजन करते हैं कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:1 है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ होती है। इन तीनों चीज़ों को आपस में इंटरचेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे परसेंट का मतलब होता है पर का मतलब होता है 1, सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि एक का कंपैरिजन आप कर रहे हैं 100 से। ये चीज़ क्या है, आपकी फ्रैक्शन। इसी चीज़ को बोला जाता है 1%, ठीक है। यानी कि 1/100 का मतलब क्या होता है, 1/%। ये परसेंट डिनोट करता है परसेंटेज, इसको परसेंटेज, ठीक है। इतनी बात आती है समझ में। इसके चलो आगे चलते हैं। 1/100 का मतलब 1%। उसी तरीके से अब देखो आगे भी इस एक को किसके बराबर किया जा सकता है, 100%। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस संसार में हर एक वस्तु अपनी मूल अवस्था में क्या होती है, 100%, ठीक है। जैसे कि कोई एक वस्तु है तो ये अपनी मूल अवस्था में क्या होती है, 100%। यही चीज़ें आपके प्रॉफिट लॉस में काम आएगी, यही चीज़ें साधारण ब्याज में काम आएगी, और यही चीज़ें आपके कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज में काम आएगी। आगे के चैप्टर्स को ये इसीलिए क्लियर करता है एकदम। क्यों काम आता है ये, क्योंकि यही चीज़ आपकी जो ये लिख रहा है ना 1=100%, यही आगे काम आने वाली है, ठीक है। तो ये है अपनी मूलभूत अवस्था में, मूलभूत अवस्था में, ठीक है। अगर ये चीज़ स्वयं की आधी हो जाती है तो इसको क्या लिख देते हैं, 50%, ठीक है। ये अपनी 1/3 हो जाती है तो इसको क्या लिख देते हैं हम, 33.33%, ठीक है। ये चीज़ें भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं तुम्हें बस बेसिक व्यू बता रहा हूँ कि परसेंटेज काम किस जगह आता है, ठीक है। यानी कि मूल अवस्था में ये क्या होता है, 100%। अगर कोई चीज़ को आधा कर दिया तो इसका मतलब वो क्या है, 50%। 1/3 कर दिया तो कितना हो गया है, 33.33%, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ये देखो इधर फ्रैक्शन दिख रहा है, इधर परसेंटेज दिख रहा है, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है तो फिर फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1/100। अगर देखा जाए तो इस परसेंटेज का मतलब ही क्या है, 1/100। अगर मैंने तुमको दिया 20%, तो 20% तुमको फ्रैक्शन में लाने के लिए इस परसेंटेज की वैल्यू उठानी है। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो तुम्हारा परसेंटेज की वैल्यू थी वो उसको यहाँ पे रख दोगे। इससे ये कितनी बार कट जाएगा, 1/5, यानी कि तुम्हारी फ्रैक्शन की वैल्यू 20% की कितनी आ जाएगी, 1/5। देखो यहाँ पे लिख रहा है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जा सकता है, ध्यान देना। अगर कोई भी आपके परसेंटेज आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, रेंडमली कोई सी भी ले लो, 3/10 ले लो, ये एक फ्रैक्शन है। अगर ये फ्रैक्शन है, इसको अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30, जो कि क्या आएगा, परसेंटेज के रूप में। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको यहाँ पे पता लगा होगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहाँ पे कोई सा भी रैंडम ले लो, 1/2 अगर हम लेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50%। वैसे ही 1/4 ले लो, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 25%, ठीक है। वैसे ही 1/5 को ले लेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20%। तो देखा आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसे ही आप किसी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसकी
परसेंटेज वैल्यू पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो हमने चेंज किया है, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शंस जो हमने लिखी है, महत्वपूर्ण भिन्नों को हमने लिखा है, उनको जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किस पे पहुँच जाएंगे, परसेंटेज पे। तो उसी तरीके से मैंने कुछ परसेंटेज को कुछ फ्रैक्शंस को, जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस है जो आपके क्वेश्चंस में काम आती है, उनको यहाँ पे बोर्ड पर लिख रखा है 1। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 100%, यानी कि ये अपनी मूलभूत अवस्था है। ठीक है, जैसे 1/2 करेंगे तो इसका मतलब कितना है, परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 50%। ठीक है, 1/3 का मतलब कितना है, 33.33%। ठीक है, 1/4 का मतलब है 25%, 1/5 का मतलब है 20%, 1/6 का मतलब है 16.66 यानी 16.66%। ठीक है, या करके भी यहाँ पे लिख रखा है, अगर इसकी भी वैल्यू इसी रूप में कभी कभी क्वेश्चंस में दी जाती है, यानी कि 16 सही 2/3%, 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7% या 14.28%, 1/8 का मतलब है 12 से 1/2% या 12.5%, 1/9 का मतलब है 11.11% या 11 सही 1/9%, 1/10 को आप लिखते हैं 10%। ये मैं बता रहा हूँ आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। भाई आपको ये तो पता ही है कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, परसेंटेज। लेकिन वहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे, तो आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। उसको रिड्यूस करने के लिए आपको ये चीज़ें रटनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि 1/10 का मतलब कितना है, 10%, 1/11 का 9.09%, 1/12 का 8.33, 1/13 का मतलब होता है 7 से 9/13%। वैसे तो ये इतना काम नहीं आता है 1/13, लेकिन बाई चांस अगर मेंस में आपको ये देखने को मिल जाता है तो थोड़ी ना 100 से मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड करके उसके फ्रैक्शन बनाने बैठोगे। तो उसी तरीके से बता रहा हूँ, इसको भी रट लेना। 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7%, 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3%, 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%, 1/20 का मतलब होता है 5% और 1/25 का मतलब होता है 4%। देखो जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा काम आती है। देखो 1/4, 1/3, 1/2 तो आपको पता ही ये 50% होता है। ठीक है, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 ये सबसे ज़्यादा काम आती है। उसके बाद 1/9 एंड 1/11 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस। इन सबको आपको रटना ही है। वैसे तो हम क्वेश्चंस में साथ में लेके चलेंगे इनको, तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये ऑटोमेटिकली फिट होती जाएगी। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी एक बार इनको देखना है डेली। अगर आपको एक साथ पूरे याद नहीं होते हैं तो पहले स्टार्टिंग के 1/7 तक रिपीट करना है इनको, अगले दिन 1/7 तक एक बार देख लेना, फिर उसके आगे चलना 1/12 तक कर लेना, फिर इन सबको एक बार देख लेना, उसके अगले दिन फिर इनको वापस से रिवाइज कर लेना। धीरे धीरे रिवाइज करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमने इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया, वैसे ही हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी करते हैं, यानी कि परसेंट को फ्रैक्शन में भी चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, यहाँ पे है 20%, इसको हम किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमको क्या करना है, ये साइन हटाना है। इस साइन की वैल्यू क्या होती है, इस साइन की वैल्यू होती है 1/100। ये हमने पहले देख चुके हैं। इस परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। अगर इसको हटाना है तो इस परसेंट की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1/100, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई फ्रैक्शन टू परसेंटेज जब हमने चेंज किया था तो हमने क्या किया था, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/5, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। इसी तरीके से अगर आप 25% लोगे तो आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसका मतलब ये साइन हटाना है, ये ध्यान रखना है, साइन हटाना है। साइन हटाओगे कैसे, इसको जैसे ही हटाओगे इसकी वैल्यू लिख देना 1/100, यानी कि 100 से आपको डिवाइड करना है। जैसे ही डिवाइड करोगे ये 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी,